4 फरवरी 2026 को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ। ये मुकाबला एक ऐसे इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया जो खास इसी के लिए बनाया गया था। भारत की पारी के बीच में ईशान किशन रिटायर्ड आउट हो गए, जो एक रणनीतिक कदम था। दरअसल मुख्य टूर्नामेंट से पहले बैटिंग ऑर्डर को आजमाने और टीम की गहराई परखने के लिए ऐसा किया गया था। साउथ अफ्रीका ने जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसेन, एडेन मार्क्रम, एनरिक नॉर्किया और रेयान रिकेल्टन जैसे खिलाड़ियों से भरी एक मजबूत टीम उतारी थी, जिसने शुरू से ही भारत के मिडिल ऑर्डर पर दबाव डाल दिया। टॉस में भारत ने साफ आसमान के नीचे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे एक जबरदस्त मुकाबले का मंच तैयार हो गया। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए मैच की परिस्थितियों में ढलने और अपनी रणनीतियों को दुरुस्त करने की दिशा में एक अहम कदम था। दुनिया भर के फैंस एनवीएस टॉस और स्कोरकार्ड के लाइव अपडेट्स जानने के लिए अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके रहे। इस मैच का मकसद था ग्रुप स्टेज के बड़े मुकाबलों से पहले अपनी प्लेइंग 11 को फाइनल करना और कमियों को पहचानना। भारतीय मैनेजमेंट आक्रामक बैटिंग पर जोर दे रहा था, वहीं साउथ अफ्रीकी गेंदबाज शुरुआती स्विंग का पूरा फायदा उठाना चाह रहे थे। आधिकारिक तौर पर यह मैच 2026 के शेड्यूल में कई वार्म अप गेम्स में से एक था। नॉर्किया की तूफानी शुरुआती स्पेल ने जल्दी ही ओपनर्स को पवेलियन भेजकर मैच की ले को बदल दिया। किशन के रिटायर्ड आउट होने से नए बल्लेबाजों को जानसेन की अलग अलग गेंदों के सामने रन गति बढ़ाने का मौका मिला। मार्क्रम ने संभलकर खेलते हुए पारी को संभाला और धीरे धीरे रन बनाए। मिडिल ओवर्स में लिंडे की स्पिन ने बाउंड्रीज पर अंकुश लगाया। स्टंप्स के पीछे रिकेल्टन की कीपिंग भी कमाल की रही। ये मैच लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भारत साउथ अफ्रीका की कड़ी टक्कर को एक बार फिर साबित करता है। खासकर वर्ल्ड कप में इनके बीच हमेशा जोरदार मुकाबले होते रहे हैं। टीमों ने इस मौके को दबाव वाली परिस्थितियों का अनुभव करने के लिए इस्तेमाल किया, जो टूर्नामेंट में जीत के लिए बेहद जरूरी है। मैच के बाद के एनालिसिस में पिचों के हिसाब से ढलने और विरोधी टीमों की रणनीतियों को समझने पर खास ध्यान दिया गया। भारत अपने अगले मैच में इस प्रदर्शन से मिली सीख को भुनाने की कोशिश करेगा। साउथ अफ्रीका ने जानसेन और नॉर्किया की अगुवाई वाले अपने पेस अटैक पर भरोसा और मजबूत किया। दुनिया भर के फैंस ने ऐप्स और ब्रॉडकास्ट के जरिए लाइव स्कोर पर नजर रखी, जिससे टी20 वर्ल्ड कप को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया। You know, people often ask how this channel puts out content like this so consistently. And honestly, I'm not doing the heavy lifting manually. I'm using Helios. It's the AI engine we built to handle the impossible parts of creation. It is literally the power behind what you just watched. If you want that kind of speed and quality at your fingertips, don't just watch AI build the future. Start building it yourself. Helios is finally open to the public. Check the link in the description and go bring the heat. ईशान किशन 45 रन बनाकर रिटायर आउट हो गए, जिसके बाद भारत ने एक कॉम्पिटिटिव टोटल खड़ा किया। उनकी जगह आक्रामक मध्य क्रम के बल्लेबाज आए, जिन्होंने स्कोर को 160 के पार पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के पेस अटैक के लीडर एनरिक नॉर्किया ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 2 शुरुआती विकेट चटकाए। उन्होंने लाइट्स में गेंद को खूब खतरनाक तरीके से स्विंग कराया। मार्को यानसेन ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। उन्होंने 6 ओवर में सिर्फ 35 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्होंने यॉर्कर और बाउंसर का शानदार मिक्स करके बल्लेबाजों को परेशान किया। वार्म अप में कप्तानी कर रहे एडेन मार्क्रम ने समझदारी से गेंदबाजों को रोटेट किया, ताकि बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रहे। जॉर्ज लिंडे ने 8वें ओवर में स्पिन अटैक शुरू किया और एक अहम विकेट लेते हुए सिर्फ 22 रन खर्च किए। विकेट के पीछे रायन रिकेल्टन ने भी अपनी फुर्ती का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 स्टंपिंग की। डेथ ओवर्स में भारत की पारी को अच्छी गति मिली और टीम 175 रन के टारगेट पर नजर गड़ाए हुए थी। दक्षिण अफ्रीका ने चेस की शुरुआत संभलकर की। मार्क्रम और रिकेल्टन ने टीम को एक अच्छी और धीमी शुरुआत दी। नॉर्किया ने प्रैक्टिस सेशन में डेथ ओवर की गेंदबाजी पर खूब काम किया था, जो भारत के आखिरी पलों के अटैक के दौरान रंग लाए। इस वार्म अप ने दिखा दिया कि भारत को शुरुआती विकेट खोने के बाद पावरप्ले में बेहतर एग्जीक्यूशन की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग भी चुस्त दिखी। डायरेक्ट हिट्स ने कई बार तेजी से बनने वाले रन रोके। लाइव स्कोर अपडेट्स बता रहे थे कि भारत कुछ देर के लिए बढ़त बनाए हुए था, लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स ने वापसी की और मोर्चा संभाला। खेल के इस हिस्से से पता चला कि टी20 में कामयाबी के लिए गेंदबाजी, रोटेशन और फील्डर की पोजीशन कितनी अहम है। मैच के बाद भारत के कोच ने इस टेक्टिकल रिटायरमेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे असली मैच जैसी सिचुएशन बनती है। दक्षिण अफ्रीका की तैयारी डेथ ओवर की गेंदबाजी में महारत हासिल करने पर केंद्रित थी और यह बात मैदान पर साफ दिखी। राइवलरी स्टैट्स बताते हैं कि हालिया T20I में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, लेकिन चेस करने में दक्षिण अफ्रीका कमाल कर जाती है। स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले इस तरह के वार्म अप मैच सिलेक्टर्स के लिए बहुत काम का डेटा देते हैं। फैंस ने मार्को यानसेन को पिछली बार से अब तक एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभरते हुए देखा। साउथ अफ्रीका ने चेस में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी, जब एडेन मार्क्रम ने सिर्फ 35 गेंदों में धमाकेदार 52 रन बनाए। उन्होंने भारतीय स्पिनरों की खूब खबर ली और कई बाउंड्रीज बटोरी। रेयान रिकेल्टन ने भी 38 रन जोड़े अपनी खूबसूरत ड्राइव से। उन्होंने मार्क्रम के साथ मिलकर 70 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। आखिर में जॉर्ज लिंडे ने भी आकर तेजी दिखाई, सिर्फ 12 गेंदों में 25 रन ठोक दिए, कुछ कमाल के रैम्प शॉट्स लगाकर।
मार्को जेनसन ने भी तेजी से 18 रन जोड़े, मिडिल ऑर्डर को अच्छा सहारा दिया। एनरिक नोकिया 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि टीम आराम से मैच फिनिश करे। भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 8 गेंदें बाकी रहते ही लक्ष्य पा लिया। मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब मार्करम ने एक बड़ा छक्का लगाकर जरूरी रन रेट के दबाव को कम कर दिया। रिकल्टन का तेज गेंदबाजों के सामने फुटवर्क गजब का था, उन्होंने डॉट बॉलर से सफलतापूर्वक बचते हुए रन बनाए। लिंडे की आखिर की छोटी मगर तेज पारी ने भारतीय फील्डिंग की कमजोरियां दिखा दी, खासकर डीप स्क्वायर। जेनसन के फिनिशिंग टच ने साफ कर दिया कि वार्म अप मैचों में साउथ अफ्रीका कितनी सधी हुई टीम है। भारतीय गेंदबाजों को ये सीख मिली कि यॉर्कर्स पर ज्यादा निर्भरता, खासकर जब वो अपनी लाइन से भटक रहे हों, कितनी भारी पड़ सकती है। मैच के बाद खिलाड़ियों के हाथ मिलाने से ये भी दिखा कि प्रतिद्वंद्विता के बावजूद खेल भावना जिंदा है। इस जीत से साउथ अफ्रीका का आत्मविश्वास टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मैचों के लिए काफी बढ़ गया है। भारत को लिंडे की पारी से अपनी स्पिन गेंदबाजी में कुछ कमजोरियां पता चली। ऑफिशियल स्कोर कार्ड भी मार्करम के अर्धशतक व्यक्तिगत कीर्तिमानों की गवाही दे रहा है। इन वार्म अप मैचों के आंकड़े दोनों टीमों के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स का अहम हिस्सा बनेंगे। अगर इतिहास में देखें तो 2022 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद आता है, जहां साउथ अफ्रीका मजबूत टीमों के सामने थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। मौजूदा फॉर्म बता रही है कि दोनों टीमें सही समय पर अपनी बेहतरीन फॉर्म में पहुंच रही हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर चेस के इस रोमांचक क्लाइमैक्स के दौरान रिकॉर्ड व्यूअरशिप देखने को मिली। सिलेक्टर्स ऐसी परफॉर्मेंस पर फाइनल टीम चुनने के लिए बेहद करीब से नजर रखते हैं। ईशान किशन ने जब अहम स्कोर पर रिटायर्ड आउट होने का फैसला लिया, तो इससे रणनीति में कई बदलाव देखने को मिले। भारत को इससे अपने बैकअप ओपनर्स को आजमाने का अच्छा मौका मिला और वो इसमें कामयाब भी रहे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी यूनिट ने, खासकर नॉर्किया और यानसन की अगुवाई में, अपनी योजनाओं को शानदार तरीके से लागू किया। पावरप्ले में उन्होंने सिर्फ 14 बाउंड्री ही लगने दी। मार्करम की कप्तानी भी दमदार दिखी, उन्होंने फील्डिंग कुछ इस तरह सेट की जिससे बल्लेबाजों के शॉट्स के एंगल कटे और वो मिसहिट्स करने पर मजबूर हुए। लिंडे की वेरिएशंस ने वार्म अप वेन्यू पर मिलने वाली टर्निंग पिचों पर बल्लेबाजों को खूब छकाया। रिकल्टन के ग्लवविक ने 22 नहीं होने दिए, जिससे डॉट गेंदों का प्रतिशत ऊंचा बना रहा। फील्डिंग में भी भारत का प्रदर्शन पिछले सेशंस के मुकाबले बेहतर दिखा और उन्होंने 2 रन आउट के प्रयास भी किए। मैच रेफरी ने दोनों टीमों के अनुशासन की सराहना की। इसके बड़े मायने ये भी है कि मुख्य इवेंट से पहले खिलाड़ियों का वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाए। भारत इस फिटनेस टेस्ट के नतीजों को देखते हुए रोटेशन करेगा। साउथ अफ्रीका ने अपनी पेस बैटरी की गहराई को भी साबित किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फॉर्मेट भी ऐसी ही वर्सिटिलिटी की मांग करता है जो यहां देखने को मिली। अगर इस राइवलरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 T20 आए मैचों में भारत ने 15 और साउथ अफ्रीका ने 12 जीत दर्ज की हैं। वार्म अप से जो सीख मिली है उसे अगले हफ्ते से शुरू हो रहे ट्रेनिंग कैंप्स में शामिल किया जाएगा। फैंस को उम्मीद है कि शायद ग्रुप स्टेज में फिर से इन दोनों टीमों का रीमैच देखने को मिलेगा। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होल्डर्स ने पुष्टि की है कि मैच का कवरेज बड़े पैमाने पर उपलब्ध रहेगा। टीम के डॉक्टर्स ने किसी भी चोट की जानकारी नहीं दी है और दोनों टीमें पूरी तरह से फिट हैं। परफॉर्मेंस के आंकड़े बताते हैं कि नॉर्किया की इकोनॉमी लगातार 7 रन प्रति ओवर से कम रही है। यानसन मैच विनर बनने की क्षमता रखते हैं। मार्करम भी वार्म अप के बाद कप्तानी में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का वार्म अप मैच खत्म हो चुका है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत से वो दिखा रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की चुनौतियों के लिए वो कितने तैयार हैं। हालांकि भारत को करीबी हार मिली है, लेकिन इस मैच से उन्हें काफी अहम बातें पता चली हैं। खासकर किशन के बाहर होने के बाद अब उनकी बैटिंग को और मजबूत करने पर ध्यान रहेगा। नॉयजे, जॉनसन, मार्करम, लिंडे और रिकल्टन जैसे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह की दावेदारी और मजबूत कर ली है। इस वार्म अप मैच को टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक करोड़ों व्यूअर्स ने लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखा। भारत का अगला वार्म अप मैच स्पिन वाली पिचों पर होगा, जबकि साउथ अफ्रीका चेज लक्ष्य का पीछा करने में अपनी परफेक्शन पर काम करेगा। टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों टीमों को काफी प्रतिस्पर्धी ग्रुप्स में रखा गया है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। पिछले रिकॉर्ड भी बताते हैं कि जो टीमें वार्म अप में अच्छा खेलती हैं, वे टूर्नामेंट में भी काफी आगे तक जाती हैं। ICC ने भी इस प्रतिस्पर्धी भावना की तारीफ की है, जो दुनिया भर में क्रिकेट को आगे बढ़ा रही है। मैच के बाद खिलाड़ियों के इंटरव्यू से दोनों ही टीमों में जोश और उम्मीद साफ दिख रही है। आगे के मैच कहां देख सकते हैं, इसकी जानकारी जल्द ही ऑफिशियल चैनल्स पर दे दी जाएगी। वैसे भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के मुकाबले हमेशा ही रोमांच से भरे होते हैं। फाइनल स्कोर कार्ड देखकर तो यही लगता है कि यह एक बेहद प्रोडक्टिव सेशन रहा और अब यही मोमेंटम जल्द ही ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च में भी देखने को मिलेगा। I hope you got some value out of this video. And if you're sitting there thinking you want to build something like this yourself, you don't have to start from scratch. I built Helios to give creators an unfair advantage. It takes the heavy lifting out of the process so you can focus on the ideas. It's exactly what I use, and now it's available for you too. The link is in the description. Don't just watch the future. Go build it with Helios. I'll see you in the next one.